कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि किस देश के थे? अभी 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया गया, तो मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट आए थे हमारे, वो किस देश के थे? तो यूएसए, जर्मनी, थाईलैंड या इंडोनेशिया? तो कहाँ के थे भैया वो? इंडोनेशिया के थे, अभी आए थे इंडोनेशिया के। ठीक है, तो इसे ना दो बातों में आप इस तरीके से लिख लो, अच्छा सवाल बनेगा। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। अच्छा, पहला सवाल तो मैं ये बना रहे हैं हम लोग कि पहली बार गणतंत्र दिवस हमारे यहां कब मनाया गया था? भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। और पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? नाम पता आपको उनका? तो उनका नाम है, यह नाम था डॉक्टर सुकर्णो। और ये डॉक्टर सुकर्णो कहां के थे? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे ये। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सुकर्णो। ठीक है, और वो हमारे गणतंत्र दिवस के पहले मुख्य अतिथि थे। इसी क्रम को अगर हम बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि अभी हमने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है अपना 26 जनवरी 2025 को। 26 जनवरी 2025 को जो मुख्य अतिथि आए हैं वो भी इंडोनेशिया के हैं। उनका नाम है प्रेबाबो सुबियांतो। प्रेबाबो सुबियांतो। प्रेबाबो सुबियांतो। प्रेबाबो सुबियांतो आए हैं। और ये भी कौन है? चीफ गेस्ट बनाए गए थे। कहां के हैं ये भी? तो ये भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, एक सवाल है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कितनी बार अब तक मुख्य अतिथि बने हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को अब तक कितनी बार मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो 4 बार। 2 बार तो यही हो गए, 1950 में और 2025 में। ठीक है, 2 बार बीच में बनाया गया था, 2017 में और 2011 में। तो 2017, 2011, 2025 और 1950, 4 बार चीफ गेस्ट कहां के बने? इंडोनेशिया के। ठीक है, तो इंडोनेशिया के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है प्रेबाबो सुबियांतो। ठीक है, पहले जोको विडोडो हुआ करते थे, अब वो हट गए हैं, उनकी जगह दूसरे आ गए हैं। तो ये दोनों बातें आप लोग अच्छे से याद रखनी है आपको। अगला सवाल कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत विदेशी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई है? अभी लेटेस्ट है ये 2025 में। 2025 में कौन सा मंदिर ऐसा है जो विदेशी धन ले सकता है और उस विदेशी धन मतलब फंड का वो इस्तेमाल भी कर सकता है? ठीक है, तो ये कौन सा मंदिर है? बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहार नहीं है, बांके बिहारी मंदिर है, चाकुम्बरी देवी मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, या कह रहे हैं प्रेम मंदिर है? मतलब जो प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर की बात है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, वो मंदिर है बांके बिहारी मंदिर। कौन सा मंदिर है वो? ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा सवाल बनेगा, बांके बिहारी मंदिर का। अच्छे से याद रख लें, बांके बिहारी मंदिर। देखिए, तो पहला सवाल ये बनेगा कि बांके बिहारी मंदिर
सवाल यह है कि बांके बिहारी मंदिर कहाँ है? बताइए, बांके बिहारी मंदिर कहाँ है? कहाँ? वृंदावन, और वृंदावन मतलब मथुरा में। अच्छा, बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण का है। बांके बिहारी भगवान कृष्ण को कहा जाता था। ठीक है। अभी 2025 में क्या हुआ है, इस मंदिर को विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत, देखिए, इस मंदिर को विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का या प्राप्त करने की अनुमति मिली है। अभी लेटेस्ट है ये 2025 में। तो बांके बिहारी मंदिर याद रखें, यूपी में अच्छा सवाल बनेगा। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब बांके बिहारी मंदिर जो है वो विदेशी चंदा ले सकता है और उसका वो इस्तेमाल कर सकता है अपने कार्यों में। ठीक है। तो बांके बिहारी मंदिर जो है वो कहाँ है? वृंदावन मथुरा में है। किस वजह से चर्चा में आया है? तो विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत अब इसको विदेशी धनराशि प्राप्त करने का अधिकार मिल चुका है। विदेशी धनराशि इकट्ठा होगी तो उस विदेशी धनराशि को क्या करा जाएगा? जो क्रियाकलाप होते हैं मंदिर के, उनमें लगाया जाएगा, जो भक्तों की फैसिलिटी के लिए। ठीक है। चलिए, आज का तीसरा सवाल है हमारा कुछ इस तरह से। ये कह रहे हैं यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता दी है? तो किसको दी है? इंदौर को, आगरा को, कोझिकोड को या भुवनेश्वर को? भारत का पहला वेटलैंड शहर, तो 2 शहर इस बार बनाए गए हैं वेटलैंड शहर के रूप में, पहली बार शामिल हुए हैं ये। एक इंदौर को बनाया गया है और दूसरा राजस्थान का शहर है, उसे कहते हैं हम उदयपुर। तो याद रखना, अगर सवाल ऐसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम वेटलैंड सिटी या शहर, भारत का पहला पूछा जाएगा, तो दोनों पहले ही हैं। देखिए, एक है इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश का है, और अभी जनवरी 2025 में इसको जो है वेटलैंड सिटी यूनेस्को ने माना है। और यहां पे एक रामसर साइट है, इंदौर में एक रामसर स्थल है। और वो है सिरपुर, उसका नाम है सिरपुर झील। उसका नाम है बेटा सिरपुर झील। अब ये सिरपुर झील भी चर्चा में आ गई है। पूछेंगे सिरपुर झील कहाँ की है, तो वो है इंदौर की, मध्य प्रदेश की, और वो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, रामसर साइट में है वो। और अभी इसी के साथ साथ उदयपुर राजस्थान का है, इसको भी वेटलैंड सिटी का दर्जा मिल गया है यूनेस्को की तरफ से 2025 में। और यहां पर 5 रामसर साइट हैं। यहां पर जो रामसर स्थल हैं, यहां पर जो रामसर साइट हैं वो 5 हैं। कौन कौन सी हैं? एक का नाम है पिछोला झील भी है, एक का नाम है फतेह सागर झील भी है, और रामसर स्थल भी है वो। यहीं पर एक आता है रंग सागर, और यहीं पर एक आता बेटा, उसे कहते हैं स्वरूप सागर।
और एक है दूध तलाई। रामसर स्थल है दूध तलाई। दूध तलाई। अब ये जो दर्जा दिया गया है वेटलैंड सिटी का, ये किसने दर्जा दिया है? तो ये वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया है किसने? तो ये दिया बेटा यूनेस्को ने। यूनेस्को ने 2025 में पहली बार भारत के कितने शहरों को वेटलैंड शहर का दर्जा दिया है? तो कितने शहर हैं? 2, उदयपुर और इंदौर। उदयपुर राजस्थान का और इंदौर मध्य प्रदेश का। यूनेस्को किन शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा देता है? तो देखिए, जैसा कि इंदौर में सिरपुर झील है, या उदयपुर में ये झीलें हैं जो रामसर साइट हैं, तो यहाँ के आम लोगों ने, आम जनमानस ने इस रामसर साइट की के संरक्षण के लिए प्रयास करे हैं। रामसर स्थलों को संरक्षित सरकार करती है, लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने उनकी सेफ्टी करी है अच्छे से। इसी वजह से इनको यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया है। 2 शहर हैं, कौन कौन से? इंदौर और उदयपुर। चलिए आज का चौथा सवाल देखते हैं, क्या है भैया? कह रहे हैं कि भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को किस देश का राजदूत बनाया है? जितेंद्र पाल सिंह जो है वो कहां के एम्बेसडर बनाए गए हैं? यूएसए, इंडोनेशिया, रूस या इजराइल? तो कहां के एम्बेसडर बना दिए गए हैं? तो वो बनाए बेटा इजराइल के। याद रखेंगे, इजराइल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? जितेंद्र पाल सिंह। 2 बातें इजराइल की कर लेते हैं, वैसे चर्चा में खूब रहता है इजराइल। देखो, इजराइल की जो कैपिटल है वो क्या है? इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। अच्छा देखो, जो इजराइल है, जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। जो बच्चे ऑनलाइन है वो कमेंट करके बताएं कि जेरूसलम जो है वो किन किन धर्मों का पवित्र तीर्थ स्थल है, वो कमेंट करके बताएं। जेरूसलम किन किन धर्मों का तीर्थ स्थल है, उन धर्मों के नाम बताएं। 3 धर्म मैंने बता दिए हैं, वो कौन कौन से उनके नाम लिखने कमेंट में। देखो भैया, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? उनका नाम खूब चर्चा में रहता है, तो बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की मुद्रा क्या है? पेपर में आई है वो इजराइल की मुद्रा, उसे कहते हैं न्यू शेकेल। न्यू शेकेल वहां की करेंसी है। और इजराइल में भारतीय राजदूत कौन बने हैं? यह करंट का सवाल है। इजराइल में भारतीय राजदूत कौन है? उनका नाम है जितेंद्र पाल सिंह। इजराइल में भारतीय राजदूत का नाम क्या है? जितेंद्र पाल सिंह। यह करंट में है। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इजराइल की करेंसी का नाम न्यू शेकेल है। और इसी इजराइल में भारत के नए राजदूत बन के गए हैं, उनका नाम है जितेंद्र पाल सिंह। ठीक है, एम्बेसडर हैं वो, वहां पर राजदूत है। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आज का 5वां और आखिरी सवाल कुछ इस तरह से है। 5वां और आखिरी सवाल बेटा, 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? कल भी सवाल आया था। पद्म विभूषण मिला है कितने लोगों को? 7 को। पद्म भूषण मिला है 19 को।
बोलो, और पद्मश्री मिला है 113 को। टोटल मिलाकर कितने हो गए हैं वो? 100, बोलो 139। ठीक है, चलिए अब जो है सवाल यहां से तो पूछा जाएगा, लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा कि किन किन लोगों को मिले, उनके नाम क्या है। वो 7 लोग कौन से हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है या मिलेगा पद्म विभूषण, जिनके नाम का अनाउंस हो गया है। तो पद्म विभूषण 2025 में किस किस को दिया जाएगा? आपने सुना होगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो क्या है बेटा? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो देखिए यह भारत का, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला नागरिक सम्मान सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न। के बाद कौन सा है? पद्म विभूषण। 2025 में कितने लोगों को दिया गया है? तो 2025 में दिया गया या दिया जाएगा, अब जिनके नाम अनाउंस हो गए हैं उन्हें मिलेगा। कितने लोग हैं वो? 7। अब सवाल है कि वो 7 लोग कौन कौन से हैं और वो किस किस सेक्टर के व्यक्ति हैं और किस किस राज्य से वो आते हैं। ठीक है, तो एक नाम है डी नागेश्वर रेड्डी। एक इस बार मिलेगा किसको? डी नागेश्वर रेड्डी। नाम जरूर याद रखना, ये डी नागेश्वर रेड्डी को मिलेगा। ये चिकित्सक हैं और रहने वाले हैं तेलंगाना के। तेलंगाना के रहने वाले हैं वो, डी नागेश्वर रेड्डी। तो एक इनका नाम याद रखो, डी नागेश्वर रेड्डी का। एक है, देखो, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, जेएस खेहर उनका नाम आता था पहले, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं ये। तो सार्वजनिक मामलों के लिए इनको पद्म विभूषण दिया जाएगा। ये चंडीगढ़ से आते हैं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक नाम है कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये कला के क्षेत्र में इनको मिलेगा और ये गुजरात से हैं। अब एसएसटी वाले सवाल यहां से उठा देंगे एकदम कि बताइए कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को 2025 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया जाएगा। ये बताना है आपको कि वो कौन सी कला की कलाकार रही है। तो कला का नाम है कथक। कथक डांस है, कथक की कलाकार हैं वो। कला जरूर नोट कर लें, एसएससी में सवाल पूछा जाएगा। चौथा सम्मान मिला है, चौथे व्यक्ति हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी एक कलाकार हैं, तो कला के क्षेत्र में इनको मिला है और ये रहने वाले हैं कर्नाटक के। अब जैसा मैंने बताया ना कि एसएसटी एकदम सवाल उठाएगी और वो कहेगी कि बताइए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध किससे है, कौन सी कला से है। तो वो एक उस्ताद रहे हैं वायलिन के।
वायलिन वादक रहे हैं वो, वायलिन बजाते हैं वो, वायलिन के कलाकार रहे हैं, उनका नाम है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। कलाएं जरूर याद रखें, ठीक है। एक नाम है एम.टी. वासुदेवन नायर। एक नाम है, पांचवें व्यक्ति हैं, उनका नाम है एम.टी. वासुदेवन नायर। इनको मरणोपरांत दिया गया है, इनकी डेथ हो चुकी है। और ये हैं, हाँ, साहित्य और शिक्षा से संबंधित, साहित्य से संबंधित हैं, रहने वाले हैं केरल के। ये नाम याद रखें। ओसामू सुजुकी को मिला है मरणोपरांत। ओसामू सुजुकी। एक व्यक्ति का नाम है ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और बेटा ये व्यापार जगत के हैं, व्यापार व उद्योग के हैं, लेकिन विदेशी हैं, जापानीज हैं। ये मरणोपरांत मिला है व्यापार व उद्योग जगत के हैं। और बेटा रहने वाले कहाँ के हैं, जरूर याद रखें, जापान के। आपको पता है कंपनी का नाम सुना आपने, मारुति सुजुकी। तो सुजुकी जो है, हाँ, वो सुजुकी को स्टार्ट करने वाले, कंपनी को बनाने वाले यही थे, जिनका नाम क्या है, ओसामू सुजुकी। ठीक है, तो याद रखें मारुति सुजुकी के वो संस्थापक हैं। अब तो उनकी डेथ हो गई। एक है शारदा सिन्हा, उनको दिया गया है। एक नाम है शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा को दिया गया है। शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत मिला है, उनकी भी डेथ हो गई है। वो कलाकार रही हैं, गुजरात की हैं, सॉरी बिहार की हैं, बिहार की रहने वाली हैं वो, जरूर नाम याद रखें। और याद रखें इनको बिहार कोकिला कहा गया है। बिहार कोकिला, बिहार की कोयल, नाम उनका शारदा सिन्हा। और वो लोकगीत गाती हैं। लोकगीत मतलब जो बिहारी बोलियां हैं बिहार क्षेत्र की, उसमें उन्होंने बहुत सारे लोकगीत गाए हैं, इस वजह से इनको दिया गया है। 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, जिनमें से एक विदेशी है, नाम उनका ओसामू सुजुकी। नाम तो याद रह जाएगा ना, सुजुकी से, ठीक है। हाँ, ओसामू सुजुकी जापान के हैं, ये भी याद रखें। 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। कौन कौन से, एम.टी. वासुदेवन नायर और ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा, 3 को दिया गया मरणोपरांत। 2 महिलाएं हैं, जिनमें से एक शारदा सिन्हा और एक नाम है कुमुदनी रजनीकांत लाथिया। ठीक है, तो इसमें वैरायटी थोड़ी सी बना लेना। पद्म विभूषण दूसरे दर्जे के नागरिक सम्मान है, इसलिए इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए बाकी जो है कल देखते हैं बेटा।